भारत की सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल अब तेजी से 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। लंबे टाइम से 4G नेटवर्क लॉन्च में हो रही देरी के बाद अब कंपनी ने 5G को लेकर नई गति पकड़ी है। सितंबर 2025 के एंड तक दिल्ली समेत कई चुनिंदा शहरों में बीएसएनएल की 5G सेवाएं शुरू होने की पूरी संभावना है। इसे न केवल कंपनी के नेटवर्क विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, बल्कि इससे कंपनी को ग्राहक आधार में गिरावट को रोकने में भी मदद मिल सकती है। राजधानियों में 5G टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। अगर इसको हम डिटेल में बताएं तो सूत्रों और बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार देश भर में जिन 1 लाख 4G टावर्स की तैनाती की जा रही है, उनमें से कई टावर पर 5G टेक्निक का परीक्षण भी पूरा कर लिया गया है। जयपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, कोलकाता, पटना, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में 5G साइट्स पहले ही शुरू हो चुकी हैं। ये साइटें मौजूदा 4G नेटवर्क ही नहीं, नई तैनाती का हिस्सा हैं, जिन्हें भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 5G अपग्रेडेबल बनाया गया, यानी कि 4G के साथ साथ आगे जाकर वो 5G में भी अपग्रेड हो सकती हैं। टावर्स की संख्या और प्रगति की स्थिति की बात करें तो मई 2025 तक 93,000 से ज़्यादा 4G टावर पूरे देश में लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 70,000 से ज़्यादा टावर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि बीएसएनएल अब तेजी से नेटवर्क तैनाती के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने हाल ही में जानकारी दी कि बीएसएनएल अपने पहले 1 लाख टावर की स्थापना पूरी करने के बाद तुरंत 1 और लाख टावर लगाने की योजना पर काम करेगा। सितंबर तक 5G लॉन्च होगा कैसे, अब ये भी एक सवाल है। तो बीएसएनएल के अधिकारियों के अनुसार पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन 1 लाख टावर की तैनाती की गई है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और उपभोक्ताओं की सेवा की गुणवत्ता को पूरा कर रहे हैं या नहीं। कर रहे होंगे तो उसके बाद 5G सेवाएं शुरू करने की चरणबद्ध योजना लागू की जाएगी। ये रणनीति बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी 4G लॉन्च के टाइम पर अपनाई गई थी। पहले कुछ बड़े शहरों और सर्कल्स में सेवा शुरू करके धीरे धीरे पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। 4G से 5G में 1 महीने में अपग्रेड का लक्ष्य है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्टूबर 2024 से ही साफ किया था कि बीएसएनएल को जून 2025 तक पूरे भारत में 4G नेटवर्क लॉन्च करना है और फिर 1 महीने के अंदर यानी जुलाई तक उन्हीं साइटों को 5G में अपग्रेड करने का प्रोग्राम किया जाएगा। यही वजह है कि बीएसएनएल जिन 4G साइट्स को इंस्टॉल कर रहा है वो 5G रेडी हैं, यानी हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अपग्रेडेबल है। अब बार बार की देरी और ग्राहकों की नाराजगी से जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर भी जाते हैं। हालांकि बीएसएनएल की ये तैयारी अब गंभीर नजर आ रही है, लेकिन बीते सालों में इसकी 4G सेवाएं लॉन्च होने में काफ़ी देरी हुई है। बार बार देरी ने इसे बाजार में पीछे कर दिया है। जब निजी कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी जो कंपनियां हैं वो तेज़ी से 4G और 5G सेवाएं पेश कर रही हैं, बीएसएनएल के पास 2G यूज़र्स को बनाए रखने के लिए भी एक चुनौती का सामना उनके सामने आ गया है, वो भी वो बनाकर नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से बहुत से उपभोक्ता दूसरे ऑपरेटर्स में शिफ्ट भी हो गए और बीएसएनएल का ग्राहक आधार लगातार गिरता गया। चलिए अब बात करते हैं कि क्या 5G से वापसी कर पाएगा बीएसएनएल। तो बीएसएनएल के लिए 5G लॉन्च एक करो या मरो जैसा मौका बन चुका है। अगर वो समय पर अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर लेता है तो सेवा की गुणवत्ता निजी ऑपरेटर जैसी या उससे बेहतर बनती है तो ये सरकारी कंपनी एक बार फिर से बाजार में वापसी कर सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इस बार भी समय सीमा में देरी हुई तो ये सरकारी क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी की प्रतिस्पर्धा में वापसी को और मुश्किल बना देगा, यानी कि बीएसएनएल को और ज़्यादा मुश्किल होगी बाजार में वापस आने के लिए। बीएसएनएल ने अब अपने 4G और 5G नेटवर्क विस्तार की दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। सितंबर 2025 तक देश की राजधानी दिल्ली समेत कई प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू होने की पूरी उम्मीद है। 1 लाख 4G टावर्स की स्थापना के बाद चरणबद्ध तरीके से 5G रोल आउट की योजना बनाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या बीएसएनएल इस बार अपनी डेडलाइन को पूरा कर पाता है और क्या वो प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे पाता है या फिर ये मौका भी हाथ से उसके निकल जाएगा। आपका क्या कहना है, क्या बीएसएनएल कामयाब हो पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब करें मनी9 का यूट्यूब चैनल। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।